श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है कि क्या सच्ची भक्ति में भगवान खुद को ठगवा लेते हैं भक्त से। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि सच्चे भक्त के आगे भगवान नतमस्तक होकर सभी तरीके का वरदान दे देते हैं और उसको मनोवांछित फल देते हैं। आपके अंदर अगर सच्ची भाव से भक्ति करते हैं और भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो उसी का उदाहरण देते हुए आज मैं एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ कि जिसमें भगवान भी भक्त को किस तरह अपने को ठगा देते। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ निवास करती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही साथ हो जाता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को इतना असमंजस में डाल देते हैं कि पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह बड़ा निराला होता है, अद्भुत होता है कि भक्त भी भगवान से महान होता है। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही उसे दिखाई न देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की पूजा पाठ वंदना में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना और उनके भजन गाया करती थी। वह समाधि में लीन हो जाती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण ध्यान स्तुति करती है परंतु बदले में कुछ मांगती ही नहीं है। तो भगवान बड़े दयालु हैं और भक्त पे हमेशा दया दिखाते हैं। तो भगवान ने सोचा भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख जाकर प्रकट हुए और बोले, हे माई, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान मांगना चाहती हो एक वरदान हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अतः मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी भक्तों पर दयालु थे तो उन्होंने कहा, पुनः माई हम वरदान देने के लिए आए हैं। तो बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, हे परमपिता, मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर लूं। गणेश जी कल आने का वादा कर कर लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर अपने पुत्र और बहू से सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए, सब कुछ चैन से हो जाएगा। बुढ़िया बहू बोली बुढ़िया से, नहीं, आप एक सुंदर से पोते को मांग लो ताकि वंश को आगे बढ़ाने वाला भी कोई हो। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर बुढ़िया असमंजस में पड़ गई।
उसने सोचा यह दोनों तो स्वार्थी निकले और अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने सोचा कि पड़ोसियों से भी सलाह ले लेते हैं। तो वो पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन ने भी नेक दिल थी, तो उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी माई कष्टों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं? तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए तो आंखें मांग लो, तभी तो ये घर संसार सब देख पाओगी। बुढ़िया घर लौट आई, फिर असमंजस में पड़ गई। बुढ़िया घर लौट आई और बुढ़िया सोच में पड़ गई। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू बेटा सबका भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? तो बुढ़िया इसी उधेड़-बुन में सारा दिन लगी रही और सोचती रही कि ऐसा क्या मांगूं जिससे सभी समस्याएं एक बात में ही पूरी हो जाएं। सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बना लेती तो कभी कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, हे परमेश्वर, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन वांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में, अब आप इस चीज को ध्यान से सुनना कि बुढ़िया ने क्या मांगा। बुढ़िया मांग रही है कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता से प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जो मुझे ठग लिया है, कोई बात नहीं, मैं भक्तों पे हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें माई एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक ही वरदान में सारा कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन मांग लिया, बहू के लिए पोता मांग लिया। पोता होगा तो ढेर सारा पैसा भी देना होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, आपने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, तभी तो आप देख पाओगी। अब देखने के लिए आपको दो आंखें भी देनी पड़ेगी। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर थोड़े दिनों में पोता हुआ। इधर बेटे का भी कारोबार अच्छा चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बुढ़िया ने अपने परिवार सहित सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो यह आज की कहानी से आपने ये समझा होगा कि बुद्धिमान भक्त ज़्यादा होता है और भगवान दयालु होते हैं। अगर आपकी साधना से, तप से, पूजा वंदना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो सर्वेश्वर हैं, हमारे लिए वो सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। तो इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें निस्वार्थ भाव से पूजा करनी चाहिए, और जब मौका लगे तो इसी तरीके से हमें अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं का समाधान करना चाहिए। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः।